हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक सीखा। अब उसके बाद अपन आगे बात कर रहे हैं, उस आगे बात करने के लिए बात कर रहे हैं कि आपको पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाने पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल को बनाना इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर सब चैप्टर में काम आएगा। तो आप लोग सोचोगे कैसे सीखेंगे, तो बताना चाह रहा हूँ कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड जो है वो आपका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। और सेकंड जो है वो आपके पास में है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको कि एक तो मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और पूछ सकता है आपसे कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा, कुछ भी पूछ सकता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के कोई भी मेथड नहीं है, वो सिंगल मेथड है, उसी से बनता है। लेकिन पार्टनरशिप में एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में पूछा गया है कि पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है आपको फिक्स कैपिटल मेथड, तो इस कंडीशन में इस मेथड को एडॉप्ट करने पर इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको दो मेथड नहीं है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करूं तो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा, मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। याद रखें बच्चों, मेथड नहीं इसके नीचे अकाउंट है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड और बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और ये अगर मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सुनना बच्चों, अगर एग्जाम में ये वाला मेथड पूछा तो मुझे पता है दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अगर ये पूछा है तो मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन चुप है और क्वेश्चन की डिमांड है कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल के मेथड को मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया गया है, तो आप याद रखना कि भी मतलब इस कंडीशन में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ किया जाता है बेटा, है ना। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो ये मेथड से अपन अकाउंट बना लेंगे। देखो, एक अकाउंट बनाएंगे हाथ कम दुखेगा यार, सीधी सी बात है। इसमें बनूंगा मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे, एक अकाउंट बनाऊँ कैपिटल करंट। तो इसलिए कहते हैं लोग बाग कि भाई अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है, मेथड के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं ये एडवांस लेवल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ सुन लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो याद रखना, आगे डिस्क्रिप्शन करूँगा, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा भाई क्या हुआ है, पर अभी एक बार सुन लो ताकि दिमाग में थोड़ा बहुत तो बैठे कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ये याद रखना। हर अकाउंट का, हर लेजर का बैलेंस होता है, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट। तो याद रखना कि फिक्स मेथड में बनाया गया पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और CA वगैरह, CMA वगैरह, CS वगैरह, उनमें भी क्वेश्चन में आता है। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करूं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाया गया पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका मतलब है कि फिक्स में अगर बनाया मैंने
तो फिक्स में बनाए तो ऑलवेज क्रेडिट रहेगा, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में जो कैपिटल बैलेंस बनाया उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो बच्चों लोग अपने सीखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख लिया अपने पूरा। तो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड कौन सा है अपने पास में, फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकंड मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो इस कंडीशन में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो आपको एक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। इस मेथड को एडॉप्ट करने पर बैलेंस शीट में 2 बैलेंसेस शो होंगे, बट वैसे 2 बैलेंसेस दोनों बैलेंस शो होंगे बैलेंस शीट में, तो कैपिटल अकाउंट भी शो होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी शो होंगे पार्टनर्स के। लेकिन ये वाले अगर मेथड यूज़ करते हैं तो आपको केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मिलेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मेथड में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। ओके, चलो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट, ये देखो, अब मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके मन में आ रहा होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे बनता है। सही है, आते ही है। लेकिन मैं बच्चों एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं पहले आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में। ठीक है, चलो भाई। तो इसके लिए थोड़ा P&L अप्रोच का थोड़ा रिवीजन है, क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और निंजा टेक्निक भी। तो देखिए, हाँ भाई शुरू करूँ। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखते थे बताओ, यहाँ लिखते हैं अपन बाई प्रॉफिट फ्रॉम P&L, बाई प्रॉफिट फ्रॉम P&L, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, तो सब लोगों आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स सैलरी A एंड B, स्लैश में कमीशन भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक ही बात है। तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, P&L अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि जगह कम है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखते हो यहाँ पे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B दोनों जुड़ के यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपके पास आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बच्चों ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A एंड B, ठीक है जी। इधर आ जाएगा अपने पास में अगेन टू रिजर्व्स, अगर आपको प्रॉफिट को थोड़ा सा रिजर्व करना है तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, एक बार देख सकते हैं आप उसमें। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है आप लोगों का। तो यहाँ पे आ गया बाई प्रॉफिट, उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, रिजर्व डेबिट साइड में, पर यहाँ पे रिजर्व में A और B नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद में अपन बात करते हैं आगे। अब मैं बेसिकली ये सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको सिखाने आज बैठा हूँ कि P&L मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और फिक्स में कैसे बनेगा। तो बच्चों एक लोग याद रखना, कॉन्सेप्ट सीख लेते अपन, कॉन्सेप्ट सीख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा दिमाग चलता है, फिर उससे रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सही है भाई, आप सही बोल रहे हो सर। ये कैपिटल अकाउंट की प्लस साइड है, ये कैपिटल की माइनस साइड है। डायलॉग है बॉस, डायलॉग है कि जब जब दुनिया में कैपिटल बढ़ेगी अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जब जब दुनिया में कैपिटल बढ़ेगी, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब जब कैपिटल कम होगी किसे लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे याद रखना कि जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, यहाँ पे A और B, यहाँ पे A और B, ओके, और यहाँ लाइन बन जाएगी, यहाँ लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं जितने पार्टनर से दो पार्टनर से दो कॉलम बन जाएंगे, तीन पार्टनर 3 कॉलम बन जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चाहे 3 पार्टनर हो, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 4 पार्टनर हो, सिर्फ एक ही कॉलम बनाया जाएगा। अब मेरे लिए प्लीज़, मेरे लिए बच्चों लोगों, मेरे लिए थोड़ा बहुत याद कर लें आप लोग, तो मेरे लिए आप इतना से याद कर लो
कि सबसे पहले मेरे लिए तुम याद कर लो कि सपोज मान लेते, चलो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि ए और बी ने नया नया बिजनेस शुरू किया और दोनों अपने गांव से ए 2 लाख रुपए और बी 1 लाख रुपए लेके आया और ये पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बताओ पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप यहाँ लिख देना बाय बैंक, बाय बैंक या बाय कैश, बाय बैंक या बाय कैश। ए का कैपिटल ए के कॉलम में, बी का कैपिटल बी के कॉलम में, बाय बैंक। ओके, बाय बैंक या कैश। याद रखें कि जो पैसा पार्टनर्स इन्वेस्ट करता है कैपिटल को और ड्राइंग को, मैंने पहले बता दिया है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। तो ए और बी दोनों जने गए काम से और बिजनेस शुरू करना था, तो ए 2 लाख रुपीज़ लेके आया, बी 1 लाख रुपीज़ लेके आया और दोनों ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। उनकी कैपिटल बढ़ गई तो मैं क्रेडिट में लिखूँगा। ठीक, अगर ये बिजनेस इनका नया नहीं है और पुराना है तो आप यहाँ लिख देना बेटा प्लीज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस। तो इसका मतलब है न्यू बिजनेस के लिए भी यूज़ हियर बाय बैंक और बाय कैश, और पुराने बिजनेस के लिए अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। अब थोड़े टाइम बाद में बिजनेस करने दो, इनको करने दो और बिजनेस चलने दो। ये बीत रहा है, टाइम बीत रहा है और कुछ टाइम बाद इनको और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो दोनों ने पैसा और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा अगेन बाय बैंक, बाय बैंक। ये ए और ये बी, जितना ए ने इन्वेस्ट किया ए के कॉलम में, जितना बी ने इन्वेस्ट किया बी के कॉलम में। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। पहले लगाया पैसा फिर और लगाया, कैपिटल बढ़ गई। जब जब दुनिया में कैपिटल बढ़ती है किससे शो करते हैं? क्रेडिट साइड में। इतना कर सकता है आराम से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ईयर एंड में इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जो बंदा, जो पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाएगा उनको उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया किसको? पार्टनर को। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस फर्म के डेबिट साइड में आ गया, लेकिन पार्टनर को तो मिला, मुझे तो मिला, तो मैं कैसे लिख दूंगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे सैलरी हो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कैश में नहीं देती है, उनके अकाउंट में ऐड कर देती है, उनकी कैपिटल में जोड़ देती है। फर्म यूँ नहीं कहती कि ले ले आजा, ए इधर आ, बी इधर आ, तेरे को ले ये अमाउंट ले जा, नहीं, उनके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है, इसलिए क्रेडिट में जुड़ेगा इसमें। सैलरी आउटसाइडर्स को पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, लेकिन पार्टनर्स को कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कैश में पे नहीं होगा, उनके अकाउंट में जुड़ जाएगा, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ, देख लो। उसके बाद में नेक्स्ट, पार्टनर्स को सैलरी मिली तो पार्टनर्स को सैलरी मिलने पर कैपिटल बढ़ेगी, कमीशन मिलने पर भी कैपिटल बढ़ेगा, तो आपने इस साइड लिख दिया। फिर उन्होंने कड़ी मेहनत से काम किया और कड़ी मेहनत से काम करने पर भैया साल के एंड में होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कौन लेता है? पार्टनर्स। सीधी सी बात है, कौन लेता है? पार्टनर्स। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में बाई प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला वो आ जाएगा। तो इस तरह से देखो क्या क्या चीज़ हुई। जो कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम तो मैंने सब क्रेडिट में लिख दिया कि शुरुआत में इन्होंने पैसा लगाया, फिर थोड़ा टाइम बाद में और ज़रूरत पड़ी तो और लगा दिया, तो एडिशनल कैपिटल हो गया, तो बाई बैंक आ जाएगा। इनको इनकी कैपिटल पर मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल बढ़ गया, सैलरी मिला तो बढ़ गया, कमीशन मिला पार्टनर्स को तो बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ गया। अरे भाई कम तो करो, लो भाई सब करते हैं कम। घर से फ़ोन आया कि आज पैसे लेके आना, तो पार्टनर से कहा ओके, तो उन्होंने कर ली ड्राइंग्स। ड्राइंग करने पर कैपिटल कम हुई। आज मैंने मान लेते हैं कि बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे, तो मेरा कैपिटल बिजनेस में कितना इन्वेस्टेड है? 5 लाख रुपीज़। ठीक, अब मेरे घर से फ़ोन आया कि 1 लाख रुपीज़ लेके आना, तो जब मैं 1 लाख रुपये बिजनेस से निकाल लूँगा तो मेरा कैपिटल कितना रहेगा? 4 लाख रुपीज़। इसका मतलब है ड्राइंग करने पर कैपिटल कम होती है और कम होगी। मैं डेबिट पे लिखूँगा, मुझे पता है, मैं डायलॉग याद किया हुआ है, देखो याद कर लेता हूँ मैं कि जब जब दुनिया में कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट करना है और जब जब कम करना है डेबिट में लिखना है। ड्राइंग के छोटे भाई का नाम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो भी कैपिटल को कम करेगा, जितना कम करेगा डेबिट साइड में आ जाएगा।
कितनी कड़ी मेहनत से काम करो साहब, लॉस भी हो जाता है। आजकल कोरोना बहुत चल रहा है, बिजनेस को भयंकर लॉसेस हो रहे हैं। तो लॉस होने पर कैपिटल कम हो जाएगा। यहाँ या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, लॉस। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, थोड़ा प्रॉफिट नहीं, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। मैंने सारी कंडीशन ले ली है। तो कम होने की कौन कौन सी सिचुएशन है बच्चों? ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग के बाद अपना भी याद आएगा ड्राइंग के छोटे भाई का नाम, और लॉस से कैपिटल क्या होती है, कम। फिर आप इन सब को ऐड कर देना, और इन सब को ऐड कर देंगे अपन लोग, तो यहाँ इधर आ जाएगा डेबिट का, इधर आ जाएगा क्रेडिट का टोटल, इधर क्रेडिट का टोटल। इस क्रेडिट में से आप डेबिट को करना माइनस। इधर मान लो मेरे एग्जांपल में मान लो 2 लाख रुपीज़ आए बच्चों, और ये है 80,000 ए का। तो ए का टोटल है 2 लाख रुपीज़, और इधर डेबिट का टोटल है 80,000। तो 2 लाख में 80,000 लेस करो तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ लिख देना टू बैलेंस सी डी, ये ए का बैलेंस, ये बी का बैलेंस, और ये टोटल आ जाएगा। मैं इसको बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट, समझ आया? तो ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, ओके। तो मैंने कैसे कैसे याद करा बच्चों, देखो आप प्लीज़ एक बार वापस देख ले, रिवाइज कर ले। बाई बैंक, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने लिखा यहाँ पे बाई बैंक, उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी कमीशन, ये सब कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम, ये कम करने वाला आइटम। समझ आया आपको? ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। निंजा टेक्निक सिखाऊं? कुछ मत करना आप, मेरे लिए सिर्फ ये याद करना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैंक या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरुआत में जितना पैसा लगाया, उसके बाद में नेक्स्ट इसने एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो बाई बैंक और आ गया, और एक मेरे लिए तुमने याद कर लिया ड्राइंग्स। बस 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें याद करी तुमने मेरे लिए? सिर्फ 3। बाई बैंक अगर नया बिजनेस है तो पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पैसा लगाया तो बाई बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, और 2 ड्राइंग। इतना करने के बाद में आप तिरछा चलो भैया, तिरछा चलो, ओके, तिरछा चलो। इधर वाले जितने भी आइटम्स हैं उन सबको उठा के इधर पटक देना क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट वाले आइटम को डेबिट साइड में पटक देना। देख लो आप, देखो सैलरी, ये देखो ये सैलरी आ गया, ये आपके पास कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। रिजर्व में ए और बी वर्ड का यूज़ नहीं किया था, तो ये रिजर्व फर्म में ही रहेगा, इसलिए इसको आप इधर मत लिखना, ये गलती मत करना। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी प्रॉफिट इधर आ गया, नहीं आ गया? कुल मिला के 1 2 ये आइटम तो तुमने मेरे लिए याद किए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डेबिट में, इधर पटक दिया। तो जब आपको क्वेश्चन ये पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल बनाओ, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एप्रोप्रिएशन बना देना, उसके आइटम डेबिट वाले उठा के किससे लिख देना, क्रेडिट साइड में रिजर्व को छोड़ते हुए। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो इधर आ गया। ड्राइंग तो पहले लिख चुके थे अपन ये, और लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान देना। मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ भैया, ये देखो यहाँ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है आपकी अच्छी तरह से, अपन लेते हैं ब्लू। चलो, यह लिखा हुआ है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मान लो गिवन है 5 लाख रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ 5 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज़। इधर कितना लिखा हुआ है 5 लाख, इधर कितना लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज़, 5 एंड 3 डन। एक सेकंड ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा, हाँ, ए का कैपिटल गिवन है, ए का कैपिटल जो आपको गिवन है वो गिवन है 5 लाख रुपीज़, इसका गिवन है मान लो भाई 3 लाख रुपीज़, चलेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने और पैसा लगाया भाई, और जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और जोड़ दो, इसके बाद ये जोड़ दो, ये जोड़ दो। तो आपने इन सब को ऐड किया और इन सब को लेस किया, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, यहाँ जो बैलेंस आएगा, क्या यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो 5 लाख और 3 लाख आएगा या कुछ अलग आएगा? अरे भैया अलग आएगा। देखो 5 लाख में ये सब आइटम ऐड हुए हैं, इन सब डेबिट साइड को लेस किया, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो 5 लाख और 3 लाख नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नॉट इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सही है।
ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का और क्लोजिंग बैलेंस इक्वल नहीं होगा, ये हर साल चेंज होगा, हर साल चेंज होगा, इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसीलिए रखा है, क्योंकि हर साल बैलेंस चेंज होता रहेगा। ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बहुत सारे आइटम आएंगे, फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो लोगों ने कहा भाई ये तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका नाम ही रख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और बहुत आसान था, जब जब दुनिया में कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट में लिखो, और जब जब कम हो क्रेडिट किस साइड लिखो, डेबिट साइड में। एक बार अपन बोल लेते हैं वापस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर नया नहीं पुराना बिजनेस है तो बाई बैंक, नया बिजनेस है तो और पैसा लगाया तो बाई बैंक, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा। और कम होने के 3 रीजन, ड्राइंग, छोटे भाई का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, और 2 बैलेंस शीट। ठीक है, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट अपना है ये भैया आपके पास आ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में आप बना रहे हैं 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। शुरू करें, इसमें 2 अकाउंट बनेंगे। तो इसको कैसे सीखते हैं, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। आज भी ये वाली प्लस साइड है और आज भी ये वाली साइड कौन सी है, माइनस साइड है। जब जब कैपिटल बढ़ेगी अपन क्रेडिट पे लिखेंगे, और जब जब कैपिटल कम होगा किसे लिखेंगे, डेबिट साइड में। देखो ओके, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, अगर मान लो आपका नया बिजनेस है तो बाई बैंक, और पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ए का बैलेंस, ये बी का बैलेंस। ओके, ये लिखा अपन ने ईयर के बिगिनिंग में, अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में। ओके, अब वेट करो भैया, साल की शुरुआत में लिख दिया, मान लो अप्रैल या जनवरी से दिसंबर मानते हैं ताकि इजी लगे। तो जनवरी 2020 में मैंने लिख दिया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिख दिया मैंने 5 लाख रुपीज़, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 लाख रुपीज़। अब वेट करो, साल बीत रहा है ना, साल बीत रहा है, पूरा बीत गया। बस साल के एंड में आप यहाँ पे आओ और यहाँ लिख दो बच्चों टू बैलेंस सी डी। अब बताओ 5 लाख में से 0 लेस करो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 लाख, इधर 3 लाख में से 0 लेस करो कितना बचा, 3 लाख। तो आप और टोटल हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5 लाख 3 लाख, इधर भी कितना टोटल बेटा, 5 लाख एंड 3 लाख। तो आप मुझे बताओ कि क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बताओ बराबर है कि नहीं बेटा। यहाँ पे 5 लाख ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग में कितना है 5 लाख, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा अच्छा चेंज नहीं हो रहा है तो फिक्स है, तो नाम हो गया इसका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम हो गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलेगा, इसी नाम, वो फ्लक्चुएटिंग हो रहा था या फिक्स्ड है। तो लोगों ने कहा क्या कैपिटल का बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा, तो आप तुरंत बोल दो हाँ फिक्स रहेगा। फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ कभी चेंज तो हो सकता है तो बता दीजिए ना, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। रिक्वेस्ट करे तो ही बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। तो इस कंडीशन में कहता है ना भाई हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन में कैपिटल का बैलेंस क्या हो सकता है, चेंज। कब हो सकता है, यहाँ अगर आ जाए बाई बैंक, क्या आ जाए, बाई बैंक, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल, अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो यहाँ आ जाएगा, जितना भी लगाया 1 लाख लगाया तो वो यहाँ जाएगा। तो देख लो 5 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख। और इधर मान लो 0 है तो यहाँ कितना जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा, 6 लाख। इधर 3 लाख और 1 लाख दोनों ऐड हो गए, 3 लाख और 1 लाख, तो कितना जाएगा, 4 लाख। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फिक्स रहता है, और आज देखो यहाँ पे 5 लाख था और यहाँ चेंज हो गया 6 लाख हो गया, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके कारण कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं स्टूडेंट को, टीचर बोलता है कि मैं आपको पूरे साल पढ़ूंगा। अरे भाई शादी होगी तो पढ़ेगा क्या, तू बीमार हो गया तो पढ़ेगा क्या, छुट्टी होगी तो पढ़ेगा क्या। तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। तो सेम है कि अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है तो यहाँ आ जाएगा बाई बैंक, और मान लेते हैं किसी, यहाँ आ जाएगा टू बैंक। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल रिडक्शन कर दिया, कैपिटल ड्राइंग नहीं, कैपिटल रिडक्शन, पूंजी में कमी कर दी है, तो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये 2 रीज़न है। अगर पैसा लगा दिया एक्स्ट्रा में
और पैसा लगा दिया है या कैपिटल कम कर दिया है, तो ये दो रीज़न के कारण कैपिटल का फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ओके, ड्राइंग अलग चीज़ है, रूटीन वे से जो पैसा निकलता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। भाई हर महीने मैं 10,000 निकालूंगा, 15,000 निकालूंगा, ड्राइंग है। लेकिन ए और बी दो पार्टनर है, ए ने लगा रखा है 5 लाख रुपीज़ और बी का लगा हुआ है 2 लाख रुपीज़, बार बार पैसा लाता रहे, तो ए का कैपिटल कितना हो गया 5 लाख रुपीज़ हो गया और बी का कितना 2 लाख, एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। वो दोनों कैसे पार्टनर है? अब भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर है, दोनों बराबर के पार्टनर्स है, इसका कैपिटल है 5 लाख रुपीज़, इसका कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। कितना है? 2 लाख रुपीज़। अब ए बी ए के दिमाग में आएगा जब दोनों बराबर के पार्टनर्स है तो कैपिटल शुड बी इक्वल। हाँ भाई सीधी सी बात है, कैपिटल शुड बी इक्वल, ये तो बार बार लाता रहा। तो इसने ए ने चूंकि पैसा ज़्यादा लग गया तो इसने फर्म से इस इंटेंशन से कि बी के बराबर हो जाए इसने 3 लाख रुपीज़ निकाल लिए। कितने रुपये निकाल लिए? 3 लाख। तो इसको ड्राइंग नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। पक्का समझ में आ गया? तो रिडक्शन होगा तो वो यहाँ पे आएगा, ड्राइंग होगा तो नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो रिडक्शन क्वेश्चन बताएगा आपको बकायदा। इसके अलावा जितनी भी सब चीज़ें छूट गई थी वो सब यहाँ आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके पास में ये देखें आप, ये जितनी भी देखो ये दोनों चीज़ आ गई इधर कैपिटल में फिक्स मेथड में, तो बाकी जो छूट गया है ये आपको जो दिख रहा है मैं एरो कर रहा हूँ वो सब वहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का, यह आ जाएगा बाई पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर्स सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद में प्रॉफिट हुआ है तो बाई प्रॉफिट। इधर आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। मैंने बताया था आपको कि ड्राइंग होगा तो यहाँ पे आएगा और रिडक्शन होगा तो कैपिटल अकाउंट में। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग अपनाऊँ ना, फ्लक्चुएटिंग हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि एक अकाउंट बना रहा है। लेकिन अगर ये बना रहे हो फिक्स मेथड में तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइंग को करंट में लिखना है और कैपिटल को कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद में ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस है तो किस साइड? इस साइड आ जाएगा। और फिर आप क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट में से लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 बैलेंस सी डी। इसका मतलब आपके पास में 2 बैलेंसेज आ गए बच्चों। एक तो आपके पास बैलेंस आ गया किसका? कैपिटल अकाउंट का, और एक किसका बैलेंस आ गया? करंट अकाउंट का। दोनों ही बैलेंस शीट में शो होंगे, वो बाद में देखे जाएगा। पर अगर आप फिक्स मेथड यूज़ करते हैं तो आपके पास में 2 बैलेंसेज आएंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और एक करंट अकाउंट का बैलेंस। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बैलेंस आएगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे रिडक्शन का और ड्राइंग का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? फ्लक्चुएटिंग मेथड का नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डिफर होता है, अलग होता है, बार बार चेंज होता है, इसलिए नाम है फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। एक बार तो यही बोलना है। लेकिन 2 एक्सेप्शनल केसेस है जिनके कारण कैपिटल का बैलेंस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। वो 2 रीज़न है, बाई बैंक दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल और 2 बैंक दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल वे से भी समझ सकते हैं। और पे एंड एप्रोप्रिएशन का डेबिट का किसे लिखना है? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट का किसे लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।